अरे आ रही हूँ भाई। कौन है? लगातार बैल क्यों बजा रहे हो? भाभी जी नमस्ते। कौन हो तुम लोग? अरे भाभी जी कौन छोड़िए, ये बताइए हमारा यार कहाँ है? अरे कहाँ है मेरे यार, मेरे चीते? अरे कहाँ है मेरे यार, मेरे चीते? बाहर तो आ अरे जाओ। कौन हो तुम लोग? और ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे चले आ रहे हो? अरे भाभी जी आप एक मिनट चुप नहीं रह सकती हो क्या? अरे कहाँ है चीते? आजा भाई। अरे बाहर आजा भाई, देख कौन आए हैं। तुम दोनों यहाँ? अरे मेरे चीते, मेरे यार, बड़ी देर में बाहर निकला। अरे यार हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं, तेरा तो कुछ पता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, और बताओ कैसे हो? बस बढ़िया, और बता। मैं भी बढ़िया हूँ। और बताओ तुम दोनों यहाँ मेरे घर कैसे कैसे? और भाई तुझे तो याद आती ना हमारी, ना तू गाँव आता है, हमें तेरी याद आ गई तो हम तुझसे मिलने आ गए। अरे यार ये तो तुमने बहुत बढ़िया करा। यार अरुण, हमें ऐसा लग रहा है कि भाभी जी हमारे आने से खुश नहीं है। अरे देखो कितनी तो खुश है वो। हाँ अब हुई ना खुश। अरुण कौन है ये गवार? मैंने कहा ये मेरे दोस्त हैं और ये गांव से आए हैं। तुम्हें पता है बचपन से हम सब साथ रहे हैं। रहते थे, अब नहीं रहते हैं। और ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं कि जिसका जब मन करे मुंह उठा के चला है। और वैसे भी छी, कैसे गवार दोस्त है तुम्हारे, इन्हें भेजो यार यहाँ से जल्दी। अरे मैंने कहा ये बहुत अच्छे हैं और वैसे भी यहाँ रहने थोड़ी आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं। और मैंने कहा प्लीज यार एक रिक्वेस्ट है, ये जब तक यहाँ रहे ना प्लीज कोऑपरेट करना है यार। ठीक है, इनसे बोलना थोड़ा जल्दी चले जाएं। रुको। अरे मैं ये कह रही थी, खाने का टाइम हो गया है, आके खाना खा लो। अच्छा भाभी जी आते हैं हम। हाँ भाभी तुम चलो, हम आते हैं। भाभी जी एक रोटी और ला दियो। भाभी जी एक मेरे लिए भी। भाभी जी एक रोटी। लाई। भाभी जी एक मेरे लिए भी। भाभी जी एक और। लाई। भाभी जी एक और। लाई। भाभी जी एक रोटी और। भाभी जी एक रोटी और मेरे लिए भी। भाभी जी एक और।
लाई। भाभी जी एक और। भाभी जी एक और। भाभी जी एक और लाऊं? अरे नहीं भाभी जी, मेरा खाना तो हो गया। लेकिन भाभी जी एक रोटी मुझे ला दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? गांव के गवार दोनों में से किसी के पास मैनर्स नहीं है। बस अब बहुत हो गया। अरुण! भाभी जी हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था ये आपका फोन है। भाभी जी हमारे पास इतना बड़ा फ़ोन नहीं था, तो हमने सोचा एक फ़ोटो ले लेते हैं घर वालों को दिखाने के लिए। भाभी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। जब तुम्हें पता ही नहीं था कि ये किसका फोन है, तो ऐसे किसी का ये फोन कैसे यूज कर सकते हो? बस अब मैं समझ गई, ये फोटो क्लिक करना, घर पे दिखाना, ये सब एक बहाना है। आखिरकार तुम इस फोन को चुराना चाहते थे, है ना? वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते मैं आ गई। नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, बस करो अब। अरुण! 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 क्या हुआ मेनिका, कैसे चिल्ला रही हो? इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए, उन दोनों को यहां से भेजो। अब क्या हो गया? क्या हुआ ये पूछो कि जब से वो दोनों आए हैं कि क्या नहीं हुआ। कभी बेड पे नागिन डांस कर रहे हैं, कभी तौलिया लपेट के नंगे होके ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बेड का तो कबाड़ा बना दिया है और घर का तो सर्कस बना दिया इन दोनों ने मिलके। तो मेनिका क्या हो गया? ये बेड, ये घर, ये सब कुछ मेरे दोस्त से ज्यादा थोड़ी है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए जान भी दे देंगे अपनी वो। इस वहम में मत रहो कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे। जब से वे दोनों आए हैं ना इस घर में, जान लेने की सोच रहे हैं। गधों की तरह हरकतें करते हैं और खाते तो इतना सारा है। जिन गवार दोस्तों को तुम अच्छा बता रहे हो ना और इतना भरोसा कर रहे हो, वो दोनों मेरा फोन चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते मैं पहुंच गई। मेनिका जवान संभाल कर बोलो। माना मेरे दोस्त नादान है, भोले हैं, लेकिन चोर मैं मान ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब या तो उन दोनों को भेज दो या तो फिर मैं ही जा रही हूँ घर छोड़ के। मेनिका तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और वैसे भी वो यहाँ रहने थोड़ी आए हैं, चले ही जाएंगे। तुम ये बताओ कि उन दोनों को अभी के अभी भेज रहे हो या नहीं? मेनिका मैं उन दोनों को यहाँ से नहीं भेज सकता। बताओ भी, मेरे दोस्त हैं, उनसे एकदम जाने के लिए कैसे बोल दूँ? अच्छा ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ। रुको, अरुण हम जा रहे हैं, तुम हमारी वजह से लड़ाई झगड़ा मत करो। अरुण यार गलती हमारी है, हमें ऐसे भाभी का फ़ोन उठाकर फ़ोटो नहीं खींचने चाहिए थे। लेकिन यार हम चोर नहीं हैं। अरे मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम इनकी बातों पर मत जाओ। अरे चिते, हमें पता चला कि तेरा बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और तुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कुछ ज़मीन मैंने अपनी बेची, कुछ ज़मीन इसने अपनी बेच दी। ये लो, इसमें 10 लाख रुपए हैं, यही देने के लिए हम आए थे। अब बोलो, जो दोस्त अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपनी ज़मीन तक बेच सकते हैं, तो वो तुम्हारा फ़ोन कैसे चुरा सकते हैं यार? अरुण गलती हमारी ही है, क्योंकि हम एक ऐसे गांव में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हमें दूसरे का सामान भी अपना लगता है। सब मिलजुल कर रहते हैं और सबसे मतलब होता है। कोई भी हमारा सामान यूज़ कर लेता है, फ़ोन वगैरह सब कुछ, तो हम भी किसी का सामान यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ हम सब एक जैसे ही है ना, एक दूसरे पर भरोसा करने वाले। लेकिन अरुण, आज भाभी के इस थप्पड़ ने हमें हमारी औकात याद दिला दी।
मेनिका, तुमने थप्पड़ मारे इनके? अरुण, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा अरुण, भाभी जी की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमें यहाँ के माहौल के बारे में नहीं पता था। ये लो, हम चलते हैं। नहीं, तुम मत जाओ। और चीते, तू क्या चाहता है कि हम यहीं रुक जाए? नहीं भाई, हम अपने गांव में ही खुश हैं। हमारे गांव में जो अपनापन है, जो प्यार है, वो इस शहर में नहीं मिल सकता। ये लो, और पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। ठीक है, हम चलते हैं।